जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। जैसे ये पर्सन बाइक चला रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं आपके पर्सन को आपके साथ शायद कहीं पे राइड पे जाने का मन है। यहाँ पे कई सारे कैक्टस हैं जो बताते हैं कि आपके पर्सन को इस बात का भी एहसास है कि ये जो रास्ता वो तय करना चाहते हैं वो इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इनके मन में आपसे मिलने की ख्वाहिश ज़रूर है। मिलना नहीं तो एटलीस्ट कॉल मैसेज के ज़रिए तो ये आज आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्परर। इनको लगता है कि दुनिया की नज़र में एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे लोग इनकी सिर्फ बुराइयाँ ही करते हैं। इसका लुक देख के ही पता चलता है कि ये दुनिया से कटा रहने वाला इंसान है और साथ ही साथ इसको अजीबो तरीके से रहना भी पसंद है। मतलब आपके पर्सन जो है वो अपने तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, इसलिए उनका हमेशा का लोगो यही हो सकता है कि माय वे और हाईवे। और ऐसे तरीके वाले, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं थोड़ा सा सिरफिरा इंसान भी आप इनको कह सकते हैं। और ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट करना ये इजी नहीं होता। और अगर उसके बावजूद भी आपने हमेशा इस पर्सन को समझ के लेने की कोशिश की है तो ये आज आपकी उसी समझदारी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रिस्क लेके ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे शायद ये कुछ अपने सेविंग्स में भी दाव पे लगाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसको जान के मे बी आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, या फिर ऐसा मत करो। तो ये पर्सन अपनी मर्जी चलाने के बारे में तो हमेशा ही वही पसंद करते हैं, इनके ही फैसले फाइनल डिसीजन होते हैं। लेकिन मे भी हो सकता है आपको किसी बात के बारे में आइडिया ज़रूर देना चाहते हैं। किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन के लिए ये रेडी है। यहाँ पे लैंटर्न है जो बताता है हर्मिट मोड से शायद निकलना चाहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सैक पैक करके रखा है, तो आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक मैप दिखाई दे रहा है, तो अपनी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में भी ये सोच विचार कर रहे हैं। और अगर खामोशी चल रही है तो उस खामोशी से भी निकलना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का। अभी मैंने कहा था यहाँ पे लैंटर्न देख के कि साइलेंट मोड चल रहा है, तो उससे निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको ये जो दोनों के बीच में साइलेंस चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। उस खामोशी में उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीख चीख के आप उनसे कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके मन की बात है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी खामोशी में भी कई सारी बातें हैं जो आप कह नहीं रहे हैं लेकिन वो समझ ज़रूर रहे हैं। टू ऑफ हैंड्स का अगला कार्ड है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसके पास एक बाइसिकल रखी है। वैसे ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपकी तरफ से अप्रोच की राह देख रहे हैं कि काश मेरा पर्सन मुझसे मिलने के लिए पूछे। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये भी कहीं पे थोड़ी सी जहाज़ लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आगे चट्टान है तो उससे बचना है और जहाज़ को आसानी से निकाल लेना है, लेकिन ये अपनी विश के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब ये मिलेंगे भी तभी जब इनका मन होगा। सिर्फ आप उनसे मिलने के लिए पूछेंगे कि क्या तुम मुझसे मिलोगे या मिलोगी, और इनका मन नहीं है तो ये मिलने वाले नहीं हैं। अपनी मर्जी ज़्यादा चलाते हैं। आज भी वैसा ही उनका कुछ रवैया आपको देखने को मिल सकता है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे ये अपनी ही धुन में खोए हैं। जब इमोशनली इनको काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस महसूस होता है तब ये पर्सन शायद आपसे कनेक्ट होने के लिए आगे बढ़ते हैं।
अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अभी आगे बढ़ना है, कई सारी ज़िंदगी में अभी चीज़ें हैं जिनको हासिल करना है, लेकिन मेन इनका जो फोकस है वो फ़िलहाल अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा है। मतलब इनके घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ ये कोई कदम तो नहीं उठाने वाले। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके सोशल मीडिया पे हो सकता है ये स्टॉक कर रहे हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार है कब आप ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन होते हैं, ताकि आपसे कनेक्ट हो सके, कुछ ना कुछ तो बात कर सके, या फिर आपको बोल सके कि तुम्हें सोशल मीडिया पे आने के लिए तो वक्त है, लेकिन मेरे लिए मुझे कॉल मैसेज करने के लिए वक्त नहीं है। और शायद आप कटे कटे से रहने के लिए मे भी सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा इनके मन में आपसे मिलने की बातें चल रही है। प्लीज़ डोंट ब्रेक माई हार्ट। ये सोच रहे हैं कि आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप जैसे बिहेव कर रहे हैं उस वजह से इनके दिल के टुकड़े हो रहे हैं। आई लव टॉकिंग विथ यू। आपसे बात करना इनको हद से ज़्यादा पसंद है, और फिलहाल शायद आपने इस बातचीत के ऊपर ही ब्रेक लगा के रखा है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। तो आपकी खामोशी से इनसे बात करने का जो अंदाज़ है उसकी वजह से ये समझ रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, या फिर मैं हमेशा गलती करता हूँ या करती हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा ही है कि मैं हमेशा अपनी चलाता हूँ। तो कई सारी अपनी जो ये आदतें हैं जिससे मे बी आप परेशान हैं, उन आदतों के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आई विल ऑलवेज चूज़ यू, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप उनसे नाराज़ रहें, बात करें, उनसे रोमांटिकली कनेक्ट रहे ना रहे, लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि मैं तो अपने पर्सन से ही कांटेक्ट करूँगा, या फिर उसी के साथ आगे बढ़ना है, उसको मैं अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। तो फ़िलहाल भी आप कह सकते हैं कि आपका एक इनकी ज़िंदगी में अहम हिस्सा है, एक ऐसा रोल है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिवली सोचते रहते हैं, और आपको मिलने के लिए भी शायद इनके मन में इसीलिए ये सब बातें चल रही हैं। नेक्स्ट टाइम यू वेर राइट अबाउट मी। आपने शायद पहले ही इनको बोल दिया था कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम सेल्फ स्टैंडर्ड हो, और अगर कुछ ऐसी बातें आपने बोली थी तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने बारे में जो भी आपने कहा था। आई टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस। हमेशा से इन्होंने आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाया है और अपनी मर्ज़ी चलाई है, या फिर अपनी बात मनवाने की हमेशा कोशिश की है, जिसका शायद इनको रिज़ल्ट ऐसा मिला है कि अब तक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाते आए हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक हैप्पी, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। अब ये आपके मुस्कुराहट के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब इनको पता है कि फ़िलहाल आप उनसे नाराज़ हैं, तो उसके पीछे जो वजह है वो जायज़ है। आई डोंट वॉन्ट टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ यू। तो आगे से ये ऐसी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, ना ही आपको परेशान करेंगे, और ना ही आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाएंगे। आई हैवंट बीन ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ पे कुछ अपनी ऐसी गलतियाँ हैं जो ये आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कुछ जानबूझ के अगर इन्होंने झूठ बोले थे अपनी फैमिली को लेके, या अपने कुछ ऐसे पर्सनल बातों को लेके, तो आज उन बातों को भी आपके सामने एक्सेप्ट करने का इनका मन है। आई कीप माई सेल्फ बिजी टू अवॉइड थिंकिंग ऑफ यू। ये जैसे कपड़े प्रेस कर रही है, घर का कुछ काम कर रही है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही है ताकि इसके मन में और कोई ख्याल ना आए, वैसे ही आज छुट्टी के दिन आप कह सकते हैं आपके पर्सन भी अपने आप को बिजी ज़रूर रख रहे हैं, ताकि उनके मन में बार बार आपसे जुड़े ख्याल ना आए। लेकिन इसके ऊपर उनका कुछ बस नहीं चल रहा कि और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और इसीलिए आपसे मिलने की बातें इनके मन में चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।